देश की हर छोटी बड़ी खबर स्टार न्यूज प्लस पर सबसे तेज सबसे पहले। पत्रकार योग कल्याण समिति रजिस्टर्ड पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। छोटी काशी में गंगा के साथ साथ काली मंदिर भी चढ़ा भूमाफिया और भ्रष्टाचारियों की बलि। भूमाफियाओं ने कर दिया काली मैया को भी बेघर। मंदिर में काली माता ढूंढ रही है अपनी मूर्ति। मामला अनूप शहर कस्बे का है, जहां काली माता का प्राचीन मंदिर है और शरद नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का काली मेला उसी मंदिर से प्रारंभ होकर चामुंडा मंदिर पर समापन होता है। परंतु भूमाफियाओं ने न केवल माता की मूर्ति को ही गायब कर दिया, बल्कि पूरे मंदिर का भी विनाश कर दिया और मंदिर की जगह वहां पर घर तथा दुकान बनाने की कोशिश करने लगे, जहां माता की मूर्ति रखी हुई थी। उस मूर्ति को गायब कर दिया और उसकी जगह खंडित काली माता की मूर्ति रख दी। साथ ही मूर्ति के स्थान पर शौचालय का टैंक भी बना दिया, जिससे अनूप शहर जनता की आस्था को बहुत भारी ठेस लगी है। उन्होंने कहा कि अगर माता की मूर्ति नहीं होगी तो काली शोभा यात्रा की परंपरा को कैसे निभाया जा सकता है। लोगों ने मीडिया को बताया कि जो बच्चे मां का स्वरूप धारण कर रहे हैं, उनके ऊपर माता का आवेश हुआ और उन्होंने खुद यह कहा कि गायब हुई मूर्ति को स्थान पर रखना चाहिए। परंतु अचंभे की बात तो यह है कि मूर्ति के बारे में ना तो नगर पालिका कुछ बोल पा रही है और न ही अधिकारी इसका कोई जवाब दे पा रहे हैं। जनता का तो यह भी कहना है अधिकारियों की सांठगांठ से ही इस मंदिर को खुर्द-बुर्द किया गया है। इस मामले को लेकर लोगों ने एसडीएम साहब से भी शिकायत की है। बुलंदशहर से डायरेक्टर कामिनी शर्मा की रिपोर्ट। हम इस समय खड़े हुए हैं अनूप शहर के प्राचीन काली मंदिर पर। जी हाँ, नवरात्रि का जो महीना है वो शुरू हो चुका है। माँ के पावन नौ दुर्गे नवरात्रि चल रहे हैं और भक्तों के मन में हर्षोल्लास भरा हुआ है। आपको बता दें कि काली जी का जो ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ से एक जुड़ा हुआ मेला है जो की परंपरा अनूप शहर की मानी जाती है, जो काली मंदिर से जिसकी शुरुआत होती है और जिसका समापन जो होता है वो यहीं स्थित चामुंडा मंदिर पर होता है। तो ये जो मंदिर है वो प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है। परंतु ये मैं अपने जो सहयोगी रिपोर्टर हैं उनसे कहूंगी कि वो इसकी तरफ थोड़ा फोकस करें कि यहाँ पर देखिए, ये जो स्थान था वो मंदिर का था और यहाँ पर अष्ट धातु की काली माँ की मूर्ति लगी हुई थी और ये जो बनाया गया है, तो कुछ लोगों का यहाँ जो जनता है उनका कहना है कि अष्ट धातु की जो माता की मूर्ति थी वो तो हटा दी और उसकी जगह ये जो मूर्ति है, खंडित मूर्ति जो काली माँ की दिखाई दे रही है, वो नीचे रख दी गई है। ये जो बनाया गया है, जहां माँ की मूर्ति स्थापित थी शुरू से, जहां पूजा पाठ होती थी प्राचीन समय से, 100 वर्षों से जहां पूजा पाठ होती चली आ रही थी, वहां पर ये शौचालय बना दिया गया है। ये देखिए, ये शौचालय का जो टैंक है वो बना हुआ है। कितनी अजीब बात है कि हिंदू जो मंदिर है उसका कुछ लोगों ने ऐसा हाल कर दिया है कि वहां पर प्राचीन जो मूर्ति थी उसे हटाकर वहां पर शौचालय का टैंक बनाया गया है। आइए पूछते हैं यहाँ पर जो जनता इकट्ठा है कि आखिर तो इस समय यहाँ पर देखिए जनता यहाँ पर खड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। तो आप यहाँ किसी पद पर है या क्या पुजारी? मैं यहाँ काली मंडल का खलीफा हूँ, जिससे बच्चों को सिखाता हूँ और काली यहाँ से प्राचीन रूप से निकलती आ रही है, निकाली जाती हैं और निकालूंगा। आने वाले लगभग कितने समय से निकालते चले आ रहे हैं परंपरा? मैं 35 वर्ष पहले तो मैं ही खुद इस मंदिर से बना हूँ, उसके बाद से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ और 35 वर्षों से ही मैं करीब मेले में समय समय पर बदल कर आता रहा हूँ। तो अभी क्या स्थिति है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जैसे काली माँ की जो मूर्ति है वो नीचे रखी हुई है और पहले भी हम इस न्यूज को दिखा चुके हैं कि पहले यहाँ काली माँ की अष्ट धातु की मूर्ति स्थापित थी, परंतु अष्ट धातु की मूर्ति इस समय नहीं है। आइए पूछते हैं उस मूर्ति का क्या हुआ। मैं जब यहाँ काफी वर्षों बाद आया, मुझे मेला काफी वर्षों बाद मिला जी। विजय कुमार खलीफा मेरा नाम है। हाँ। और जब मैं यहाँ आया तो मैं अचंभित हो गया देखकर कि यहाँ ना माता रानी की मूर्ति है और एक मूर्ति खंडित रूप से रखी हुई है। रात के 11:30 बजे मैंने जब बच्चों को दिखाया तो बच्चे डर गए और ऐसे
हाव भाव हो गए बच्चों के, कि बच्चा एक बुरी तरीके से घायल कर दिया उसने मुझे। उनके ऊपर कुछ ऐसी शक्तियाँ प्रवेश हुई। आपका कहना है कि शक्ति का आवेश हुआ था। किस शक्ति का आवेश हुआ था, कुछ बताएंगे? उन्होंने ये कहा गिरते गिरते, जिस बच्चे को मैं बना रहा था, जिससे चेहरा बना था, तो गिरते गिरते, उसकी उम्र करीब 20-22 वर्ष है, उसने गिरते गिरते कहा मेरी मूर्ति कहाँ है, फिर वो बेहोश हो गया। अभी उस बच्चे का क्या हाल है? उसके सारे शरीर में दर्द है। आपके भी चोट लगी? हाँ, मेरे चोटें लगी हैं जो ये सामने है। तो वो बच्चा कहाँ से भागता हुआ आया था? वो बच्चा करीब आधा किलोमीटर शादीलाल जी का होटल है, वहाँ तक हम उसे खिला के ले गए मठ से। उसके बावजूद वहाँ से बड़ी तेजी से भागा। हाँ। और तेजी से भाग के इस मठ पे आके मठ के बाहर ईंटों पे बैठ गया। बुरी तरीके से उसने हमसे डंडा लहरा के पीछे हटने को कहा। जब हम पीछे नहीं हटे तो मैंने पकड़ने की कोशिश करी तो उसने मुझे बुरी तरीके से घायल कर दिया। उसके बावजूद वो मुश्किल से शांत हुए, और शांत होने के बाद गिरते गिरते उसने ये कहा मेरी मूर्ति कहाँ है, ये कहा। हाँ। तो ये बहुत गौर करने वाली बात है कि एक बच्चा 22 वर्ष का आता है और यहाँ मठ पर आकर गिर जाता है और एक ही शब्द बोलता है कि आखिर मेरी मूर्ति कहाँ है। इसके बारे में ही बात करते हैं हम यहाँ, और जो मौजूद हमारे साथ लोग हैं। नाम है आपका, किस पद पर हैं? मेरा नाम पवित्र कौशिक है। मैं महाकाली मंडल का 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ जी। और इस बार महाकाली मंडल का जो अध्यक्ष है वो वतन पंडित है। यहाँ ये घटना 2022 मार्च के महीने की है जी, जब यहाँ भूमाफियाओं ने यहाँ प्राचीन माता का मंदिर जो लगभग करीब 100 वर्षों से पहले से, वो भूमाफिया कहाँ के हैं? भूमाफिया सभी वो अनुसार के हैं और जो हमारे अधिकारी हैं सभी उनकी जानकारी में भी है। अच्छा। तो भूमाफियाओं ने यहाँ मंदिर को ध्वस्त किया और माता रानी की अष्टधातु की मूर्ति को पता नहीं कहाँ ले गए जी। अब वो उसके साथ क्या किया, मैया की मूर्ति साथ उसको बेचा है, क्या किया उन्होंने, एक खंडित मूर्ति मैया की यहाँ ला कर रख दी और उन्होंने मंदिर को ध्वस्त करने के बाद में इसको जो मकान बनाने का प्रयास किया गया, यहाँ पर मकान बनाकर मेरे ख्याल से बेचने का प्रयास किया गया। मंदिर के जो इस जमीन के सामने यहाँ एक दुकान का भी निर्माण किया जिसको जो शासन ने तोड़ा। हम इस मैटर को लेकर डीएम साहब से मिले। डीएम साहब के आदेश से यहाँ के एसडीएम और तहसीलदार साहब ने अपने संज्ञान में लेते हुए जो यहाँ पे विकास जो यहाँ निर्माण का चल रहा था वो तो रुकवाया, बंद कराया। और तभी से अब यहाँ नवरात्रे के महीने में जो हमारे प्राचीन मेले निकलते हैं काली माता के, जो हमारे यहाँ पे 8 का, 7 का, 9वीं का, दशहरे का जो मेला निकलता है, जब सब लोग यहाँ पे एकत्र हुए मेले के लिए तो यहाँ ना यहाँ पे मूर्ति थी, मंदिर भी यहाँ पे ध्वस्त था। तो आज हम सब लोग इस सिलसिले में जो हमारे नगर के जो हमारे एसडीएम साहब उनसे मिले और हमने उनसे जाकर अपनी बात रखी तो उन्होंने यहाँ पे साफ सफाई कराने के लिए कहा और हमने उनके से जो सामने बात रखी कि यहाँ पर हम माता रानी की मूर्ति की स्थापना करेंगे तो थोड़ी साफ सफाई भी कराएंगे। तो उन्होंने हमारी बात को यस किया। तो आज सब जो लोग जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारी सबकी जो मनोच्छा तो ये है कि जैसे पहले यहाँ भव्य माता रानी का मंदिर था, यहाँ मंदिर बनाया जाए और मैया की मूर्ति की स्थापना की जाए। ये एक आस्था का विषय है और दूसरी बात सभी लोग ये चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अखिल पाठक नाम है मेरा। मैं भी महाकाली से पिछले 4 साल से हूँ जी। और हम लोगों की आस्था का विषय ये है कि बिना मूर्ति पूजन के काली के जो स्वरूप ये लोग सब निकालते हैं वो स्वरूप नहीं खेल पाएंगे। जी हाँ, आप गौर करें, आपको बता दें कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का बहुत ही विशेष स्थान बताया गया है। कहा जाता है कि अगर मूर्ति के सामने बैठकर व्यक्ति उपासना करता है तो उसका जो हृदय है, जो मन है, वो एकाग्रचित हो जाता है भगवान की पूजा में। और इनका कहना, ये जो जनता है इनका कहना, जो पाठक जी है यहाँ पर, उनका कहना यही है कि मूर्ति का होना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि जो प्रेरणा है वो मिल सके, जो यहाँ पर स्वरूप खेलते हैं। यही कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, यही विषय करना सही नहीं है जी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कल एक माता की मूर्ति हम लोग लाएं, उसे स्थापित करें और माता का मेला सही से निकले, सुचारू रूप से निकले जी। तो इनका पूरी जनता का कहना यही है कि यहाँ काली माता का जो प्राचीन समय से जो परंपरा के साथ में मेला चलता चला आ रहा है, वो इस बार भी उसी शोभा यात्रा के साथ, उसी हर्षोल्लास के साथ निकले जो पिछले सालों से निकलता चला आ रहा है। मैं स्टार न्यूज प्लस से कामनी शर्मा, सहयोगी रिपोर्टर शकील सैफी के साथ में अनूप शहर, उत्तर प्रदेश।